दोस्तों आजकल जिन कपल्स के बच्चे नहीं हो रहे हैं उनको आपने आईवीएफ का ट्रीटमेंट लेते हुए जरूर सुना होगा या फिर आपने टीवी या न्यूज़पेपर में भी आईवीएफ का ऐड चलते हुए देखा होगा। ऐसे में आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर आईवीएफ ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिससे जिन लोगों के बच्चे नहीं हो रहे हैं उन्हें भी इस टेक्नोलॉजी की मदद से बच्चे हो जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में 3D एनिमेशन की मदद से हम इसी के बारे में जानेंगे कि आईवीएफ क्या है, आईवीएफ क्यों किया जाता है और आईवीएफ कैसे किया जाता है। तो चलिए टाइम की वैल्यू को देखते हुए अब जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों तो सबसे पहले जानते हैं कि आईवीएफ क्या है। आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जब किसी कपल्स का बच्चा नहीं हो रहा होता है तब आईवीएफ प्रोसेस की मदद से उसका बच्चा कराया जाता है। इसमें फीमेल के एग और मेल के स्पर्म को शरीर से बाहर निकालकर लैब में फर्टिलाइज कराया जाता है। जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तब उसे लेकर वापस फीमेल के यूट्रस में डाल दिया जाता है। इस प्रोसेस से बच्चा होने का चांस बहुत हाई हो जाता है। आईवीएफ प्रोसेस के थ्रू जो बच्चा होता है उसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। अब हमारा दूसरा सवाल है कि आईवीएफ क्यों किया जाता है। आईवीएफ आखिर क्यों किया जाता है? इसे अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छे तरीके से समझना होगा। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने के लिए आप हमारे इन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। इन वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए फिलहाल शॉर्ट में समझ लेते हैं कि एक बच्चे का जन्म कैसे होता है। जब मेल और फीमेल आपस में इंटरकोर्स करते हैं तब इस दौरान मेल का स्पर्म निकलकर फीमेल के यूट्रस में जाता है। अब यूट्रस से होते हुए ये स्पर्म फिलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, जहां ये फिलोपियन ट्यूब में पहले से मौजूद फीमेल के एग के साथ फर्टिलाइज हो जाता है। जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तब ये फिलोपियन ट्यूब से निकलकर यूट्रस में आकर रुक जाता है। अब यहाँ से शुरू होता है प्रेगनेंसी का प्रोसेस। एग अब धीरे धीरे एक फेटस में बदलता है, फिर एक एम्ब्रियो में और आगे चलकर लास्ट में एक बच्चे का रूप ले लेता है। इस तरह से एक बच्चे का जन्म होता है। लेकिन जब मेल या फीमेल किसी के भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कुछ प्रॉब्लम होता है तब यूट्रस में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो पाता है, जिससे कि बच्चा ठहरने में प्रॉब्लम होने लगता है। जब मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कुछ प्रॉब्लम होता है तब मेल के टेस्टिकल स्पर्म को सही क्वांटिटी में नहीं बना पाते, यानी टेस्टिकल्स को जितना स्पर्म बनाना चाहिए उससे बहुत ही कम मात्रा में स्पर्म को बनाते हैं, और जो स्पर्म बनाते भी हैं वो भी बहुत कमज़ोर होते हैं, जो कि एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाते और समय से पहले ही मर जाते हैं। अब सेम कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ भी होता है। जब फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कुछ प्रॉब्लम होती है तब फीमेल की ओवरीज एग की क्वांटिटी को बनाना कम कर देती है, और जो एग बनाती भी है वो भी साइज़ में बहुत छोटी होती है, जो कि फर्टिलाइजेशन के लायक नहीं होती। मेल और फीमेल की इन्हीं सब कमियों के कारण आईवीएफ कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए फाइनली अब जानते हैं कि आईवीएफ कैसे किया जाता है। आईवीएफ प्रोसेस शुरू करने के लिए सबसे पहले फीमेल को गोनाडोट्रोपिक हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है। ये इंजेक्शन पेट या जांघ में दिया जाता है। ये इंजेक्शन इसलिए दिया जाता है ताकि फीमेल की ओवरीज ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी क्वालिटी के एग को बना सके। ये इंजेक्शन 10 से 12 दिनों तक हर दिन एक एक लगाए जाते हैं। इस दौरान फीमेल की ओवरीज को अल्ट्रासाउंड के द्वारा डॉक्टर मॉनिटर करते रहते हैं। जब ओवरीज में मैक्सिमम एग 17 से 18 मिलीमीटर के आसपास के हो जाते हैं तो फीमेल को एक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का बूस्टर इंजेक्शन लगाया जाता है। इस इंजेक्शन को ट्रिगर इंजेक्शन कहा जाता है। इसे ओवुलेशन के लिए लगाया जाता है ताकि ओवरी एग को रिलीज कर सके। इसे देने के 34 से 36 घंटे बाद एक मशीन के द्वारा ओवरी से मैच्योर अंडे को निकाल लिया जाता है। अब मेल के बॉडी से हेल्दी स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है। अगर मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कुछ प्रॉब्लम होता है तो कुछ मेडिसिन की मदद से उसका पहले ट्रीटमेंट किया जाता है। अब फीमेल के एग और मेल के स्पर्म को एक साथ रखकर इसे लैब में फर्टिलाइज कराया जाता है। जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तब उसे एक ट्यूब जिसे कैथेटर कहते हैं इसकी मदद से फीमेल के यूट्रस यानी गर्भाशय में डाल दिया जाता है। इस तरीके से यूट्रस में आसानी से प्रेगनेंसी का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब यहाँ आईवीएफ प्रोसेस में कभी कभी एक प्रॉब्लम आती है। जब एग और स्पर्म को लैब में फर्टिलाइज कराने की कोशिश की जाती है तब कभी कभी स्पर्म कमजोर होने के कारण वो एग के अंदर नहीं जा पाता, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ICSI प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। ICSI का फुल फॉर्म होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इस प्रोसेस में एक माइक्रो नीडल की मदद से स्पर्म को लेकर एग के अंदर डाला जाता है, जिससे कि एग आसानी से फर्टिलाइज हो जाता है। जहां आईवीएफ प्रोसेस से बच्चा होने का सक्सेस रेट 50 से 60% होता है, वहीं ICSI का सक्सेस रेट 80 से 90% होता है। इन दोनों प्रोसेस से पैदा होने वाले बच्चे को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। दुनिया की सबसे पहली टेस्ट ट्यूब बेबी लंदन में 1978 में हुई थी, जिसका नाम लुइस ब्राउन था। My name's Louise and I'm the world's first test tube baby.
आज लुइस ब्राउन खुद 2 बच्चों की मां है। दुनिया में अब तक 60 लाख से ज़्यादा टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हो चुका है। जहां तक इसमें खर्चे की बात है तो IVF और ICSI प्रोसेस में लगभग 1 से 2 लाख के बीच का खर्चा आता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो की मदद से IVF को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अगर आपको अभी भी इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर अपना कोई भी सवाल मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।